नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी और आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर में शनिवार को नेशनल हॉकर फाउंडेशन के द्वारा स्ट्रीट वेंडर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मानगो नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेशनल हॉकर फाउंडेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अनिता दास उपस्थित हुई। उन्होंने उजारीकरण की प्रक्रिया को कानून के खिलाफ बताया, अविलंब वेंडिंग जोन में बसाने की मांग की। उन्होंने रांची के वेंडिंग जोन के संघर्ष एवं आंदोलन को साझा किया। वहीं फेडरेशन के सदस्य उत्तम चक्रवर्ती ने बताया, आज पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता 2014 कानून का प्रशिक्षण दिया गया। अलग अलग शहरों में बने वेंडिंग जोन एवं वेंडिंग मार्केट को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखलाया गया। उन्होंने बताया 2 मई 2023 को नगर निगम के टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में 6 सदस्यीय टीम वेंडिंग जोन चिन्हित करने के लिए बनाया गया। है जिस तरह से उन्हें बिना बसाए उनको उजाड़ दिया गया, जिससे 500 कम से कम दुकानदार जो अभी सीलिंग कर दिया जा रहा है, 500 दुकानदार रोजगार से वंचित हो जाएंगे, जिससे 2500 उनके जो परिवार के लोग मिलाकर वे भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। और टाउन वेंडिंग कमेटी की हम लोगों की मीटिंग हुई, नगर निगम में 6 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन चिन्हित करने के लिए सिर्फ खानापूर्ति की गई, जबकि हम लोगों ने जमीन की बात की है। सरकारी जमीन पर ही वेंडिंग जोन बनेगा। वो जमीन जो है आपके डिमना में 56 नंबर प्लॉट आसियाना इनक्लेव के बगल में है। मानगो वर्कर्स कॉलेज के बगल में PhD की जमीन है, जहाँ पे अस्पताल बनने की थी लेकिन नहीं वहाँ पर बन रही है। दूसरी बात, मानगो डिमना में पानी टंकी के पास जमीन है, बस पड़ाव जहाँ बननी है वहाँ पे नगर आवास विभाग के द्वारा जमीन मिली हुई है, नगर आवास विभाग के द्वारा मानगो नगर निगम को। तो हमारी ये मांग है कि हमें वेंडिंग जोन में बसाया जाए। ये अतिक्रमण के नाम पे जो इनको हटा दिया गया, अब बताइए वो डिवाइडर के अंदर में थे, अब उनकी मजबूरी है वो रोड में आएगा, उससे भी ज्यादा भी अब इतनी कड़ाके की धूप में वे बिना छत के वहाँ पर बैठ रहे कानून होते हुए। तो मेरी ये मांग है, हम लोग न्यायालय में भी गए हैं और ये एक आंदोलन का जो स्वरूप आज न्यू रखा जा रहा है, एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग हर तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपना मान लेने के लिए, अपना सम्मान लेने के लिए, वेंडिंग जोन लेने के लिए। और ये पूरा फुटपाथ दुकानदार अभी जितने भी है अभी दुकान बंद करके आए हैं, इनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा आज कार्यशाला में 2014 के कानून के बारे में। और मैं ये समाज को ये और प्रशासन को ये संदेश देना चाहूँगा कि उनको 2014 का कानून की जानकारी पूरी तरह से लेनी चाहिए। इसी कानून के तहत रांची में बना है और अधिक शहरों में वेंडिंग जोन मिला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हर तरह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। कितने दुकानदार होंगे अभी तक? से हमारी जो टीम है रांची में काम कर रहे, पूरा झारखंड में काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं आज मानगो में जो फुटपाथ दुकानदारों को उजारीकरण के विषय में यहाँ पे हम लोग मीटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरीका से 2014 में फुटपाथ दुकानदारों की कानून बना हुआ है और उन कानून के तहत पे झारखंड सरकार 2017 में एक स्कीम बनाया है कि फुटपाथ दुकानदारों की उजारीकरण ना किया जाए, और जहां पे फुटपाथ दुकानदारों के अगर हटाया भी जाए तो सरकार उनको व्यवस्था देने के बाद ही उनको हटाया जाए। इसके बीच में फुटपाथ दुकानदारों को आई कार्ड, भेंडा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया जाए और फुटपाथ दुकानदारों को बसाने का काम करे। इनके लिए एक सक्रिय कमेटी है जो टाउन वेंडिंग कमेटी, इनकी मीटिंग हमेशा बुलाई जाए और फुटपाथ दुकानदारों की जो भी परेशानी है उस मीटिंग के द्वारा इसको पारित किया जाए। लेकिन इस कमेटी को मान्यता नहीं देके फुटपाथ दुकानदारों को उजारीकरण करते हैं। आज उसी उजारीकरण के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीक़ा से फुटपाथ दुकानदारों को बसाया जाए, और हम लोग चेष्टा करेंगे, अधिकारियों को वार्ता पहुंचाएंगे कि फुटपाथ दुकानदारों को बसाना है। हमारे देश में फुटपाथ दुकानदार एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार है तो अर्थव्यवस्था मजबूत है। 8000 करोड़ रुपया टर्नओवर है प्रत्येक दिन जो रिलायंस
कंपनी का नहीं है। जो फुटपाथ दुकानदारों की वजह से कोरोना काल में दिखा दिया था कि फुटपाथ दुकानदारी का ही जो अर्थव्यवस्था मजबूत किया है, इसको देखते ही पीएम स्वनिधि 10,000 का लोन प्रधानमंत्री जी उन लोगों को उपलब्ध कराया था। आज वही फुटपाथ दुकानदारों को खदेड़ के फेंक दिया जाता है। अगर फुटपाथ दुकानदार नहीं रहेगा तो छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा। किसान की सब्जी कौन खरीदेगा? किसान की सब्जी लेके, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार बड़े कॉल कारखानाओं से सामान नहीं लेते, पीटर इंग्लैंड की सामान नहीं बेचते हैं, वो छोटा छोटा जो हमारे घरों में बेचते हैं, उद्योगकारी है, उन्हीं का सामान बेचते हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो एक फुटपाथ दुकानदार छोटा व्यवसायी को और छोटा कल कारखाना के ही मजदूर को भी जीवित रखते हैं। तो फुटपाथ दुकानदार वो हमारे हिस्सा है, क्योंकि जिनकी रोजगार बहुत कम है वो फुटपाथ दुकानदारों से सामान खरीदते हैं। आज 5 रुपया में, 10 रुपया में, 8 रुपया में लिट्टी चोखा मिल जाता है। एक गरीब दिन भर का सुबह का नाश्ता हो जाते हैं। आज सब्जी वाले लोग है बोल के सस्ता में मुझे सामान मिल जाते हैं, लेकिन यही सब्जी वाला नहीं रहेगा तो बड़े कंपनी वाला जो नींबू का दाम है 5 रुपया, वो नींबू 15 रुपया में बेचेगा, धनिया पत्ता 15 रुपया में बेचेगा, बिजनेस करेगा हम लोगों के साथ। लेकिन ये हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं, इनको नहीं देख के इनको हटाने का काम करते हैं। कितने दुकानदार है? पूरा रांची में एक सर्वे का रिपोर्ट आया था, पूरा झारखंड में, जिसमें मानगो का एक सर्वे रिपोर्ट आया है, वो उत्तम जी आप लोगों को बताएंगे। जो कितने वेंडर का सर्वे, अभी तक पूरा वेंडर का सर्वे भी नहीं किया गया है, आई कार्ड और वेंडर सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है। जहां तक झारखंड गवर्नमेंट ये जो 2014 का स्कीम कानून होते हुए भी स्कीम बनाया गया, जिसमें उजारीकरण नहीं है, बसाने की व्यवस्था किया गया, किस तरीके से बसाया जाएगा, लेकिन जहां जहां उजारीकरण होता है इस कानून को फॉलो नहीं किया जाता है, इस एक्ट के खिलाफ काम किया जाता है। क्या ये एक्ट के लिए आप लोग और भी आंदोलन करेंगे? इस एक्ट में क्योंकि हम लोगों का कानून को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में ही हमको सम्मान के तहत मिला है। आज फुटपाथ दुकानदारों का कानून को खत्म करने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग इसको बचाने की कोशिश करेंगे। जितना हमें हटाएंगे हम उतना मजबूती होंगे। हम कोर्ट में भी केस किया है नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की तरफ से झारखंड उच्च न्यायालय में, और हम आशा करेंगे कि मानकों में जिस तरीके से हटाया गया है उन लोगों को हटाया ना जाए और उनको व्यवस्थित किया जाए, वेंडिंग जोन के रूप में उनको चिन्हित किया जाए। मेरा नाम अनीता दास है, मैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्लस रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर्स संघ की महासचिव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।